नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। एक बार सभी जुड़ जाइएगा और जो आज का सेशन है उसका आनंद लीजिएगा। सीटी 2026 हिंदी की क्लास नंबर 2, टॉपिक समास, जो हमारे सिलेबस के अंदर भी है। और समास से कितने क्वेश्चन आएंगे? समास से आपके 2 क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाले हैं दोस्तों। तो वो 2 क्वेश्चन आज के इस सेशन से हम पूरा करेंगे, क्योंकि विगत परीक्षाओं में आए हुए 71 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों। अगर ये आप देख लोगे तो इनसे बाहर आपके पेपर में आपका क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा दोस्तों। चलिएगा, एक बार जो भी सीटी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक साथी के पास और आपके पास हर एक वीडियो पहुंचता रहे। मजेदार निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है? मजेदार, यह आया था सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अंदर। और मजेदार जो शब्द है इसके अंदर क्रमधारीय समास है। कौन सा है? क्रमधारीय समास है। नेक्स्ट, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव जो समास होता है उसका उदाहरण कौन सा है? निडर, अतिक्रमण, प्रगति या अन्याय? तो सही रहेगा निडर। अव्ययीभाव समास का उदाहरण निडर रहेगा। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। एक बार जो भी साथी सीटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी करने वाले ध्यान दें कि हिंदी की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है सीटी 2026 हिंदी के नाम से, जहां पर जो अभी तक वीडियो आए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तत्पुरुष समास का यहां पर उदाहरण कौन सा है ये आपको पूछा नहीं है। ऋणमुक्त तो है, भरपेट नहीं है। भरपेट के अंदर अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं? यथासंभव, पूर्वकाल, पंचवटी, हाथों हाथ, पल पल, प्रतिदिन, व्यर्थ, प्रतिबिंब। अव्ययीभाव समास के उदाहरण देखो, पल पल और प्रतिदिन, ये दोनों है, पल पल और प्रतिदिन दोस्तों। तो स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, द्वंद्व समास के 2 पदों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? द्वंद्व समास है, उसके 2 पद है, उनके बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक का। किसका होता है? योजक का दोस्तों। किस चिन्ह का? योजक चिन्ह का। नेक्स्ट, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। क्वेश्चन नंबर 7 सुमेलित करो भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप भी ध्यान रखें और तैयारी करें। पहला है तत्पुरुष समास, पीताम्बर, राजपुत्र, जैनम, मरण और नवरत्न। तत्पुरुष समास है राजपुत्र, राजा का पुत्र। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है जन्म और मरण। बहुव्रीहि समास, पीला है अंबर या पीत है अंबर जिसका। और द्विगु समास रहेगा नवरत्न में, नवरत्न। ठीक है, नवरत्नों का समाहार। तो 2 3 1 4, यानी कि ऑप्शन ब है जो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीलकंठ समस्त पद में समास का कौन सा पद, कौन सा भेद है? नीलकंठ के अंदर है बहुव्रीहि समास। नीलकंठ में कौन सा है? बहुव्रीहि समास। नीला है कंठ जिसका, किसका भाई? क्वेश्चन नंबर 9 है, माता पिता शब्द में समास का कौन सा भेद है? माता और पिता, तो कौन सा हो गया? द्वंद्व समास। माता और पिता द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? लोकोत्तर, लोक से उत्तर, ग्रहगत, ग्रह को आगत, कामचोर, काम के लिए चोर, कर्षणार्पण, कर्षण के लिए अर्पण। तो यहां पर सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। या तो ये लिख दो काम से चोर, या काम से जी चुराने वाला, जी चुराने वाला, ये दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व का 31 तो है, एक और 30, घर घर नहीं है। तो चलो भाई, घर घर में कौन सा समास है? सब इंस्पेक्टर भर्ती में आया था ये क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट, लोह पुरुष इस समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा? लोहे का पुरुष है जो पुरुष का बना लोह, पुरुष के समान लोहा, लोहे के समान पुरुष। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। नेक्स्ट,
संसार रूपी सागर, इस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद होगा। संसार रूपी सागर, संसार सागर, क्या होगा? संसार सागर। नेक्स्ट, आप बीती में कौन समास का उदाहरण है? द्वंद्व का, द्विगु का, अव्यय का या तत्पुरुष का? आप बीती के अंदर कौन सा समास होगा बेटा? तो आप बीती के अंदर जो समास दिया हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है, द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है भाई। समझ गए? आ गया सभी को समझ में? एक एक साथी एक एक क्वेश्चन को आराम से देखो, समझो। देखो बीच में कॉल आ जाता है तो थोड़ी सी रिप्लाई भी देना जरूरी है। आगे चलो। नेक्स्ट, चौमासा इस समस्त पद में कौन सा समास है? चौमासा, जब गणित वाली चीजें पहले आ जाए तो वहां पर द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास। नेक्स्ट, आप बीती में प्रयुक्त समास वापस आ गया, तत्पुरुष समास। आप बीती में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, प्राण प्रिय में समास है। प्राण प्रिय के अंदर है क्रमधारीय समास। प्राण प्रिय में कौन सा है? क्रमधारीय समास होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, दत्त चित्र में कौन सा समास है? दत्त चित्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। दत्त चित्र में कौन सा समास है? दत्त चित्र में बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निह तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। बेकाम, आजन्म, अधर्म, प्रोक्ष। ए या न लगा हुआ मिलेगा आगे उसके, ए या न लगा हुआ उसके आगे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म मतलब द्वंद्व समास। धर्म और अधर्म मतलब द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, कर्षणार्पण, कर्षण को अर्पण, कौन सा समास होगा? कर्षण को अर्पण मतलब तत्पुरुष समास। कर्षण को अर्पण मतलब तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, जलवायु में कौन सा समास है? सिंपल सा उत्तर है भाई, जलवायु में कौन सा समास है? जल और वायु, तो कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? पंचानन, चक्रपाणि, नीलकंठ, त्रिवेणी। त्रिवेणी है ये द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिवेणी किसका है बेटा? द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, सुमेलित करो, आराम से कर सकते हो भाई। अनुरूप, निर्भय, अमोघ, धनुर्बाण, धनुष और बाण। अमोघ में तत्पुरुष, निर्भय में बहुव्रीहि और अव्यय भाव अनुरूप में बना क्या? 4 3 1 2 है क्या ऑप्शन में? 4 3 1 2, ये रहा 4 3 1 2, 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा नहीं हो वह इस, जिसके समान दूसरा नहीं हो वह इस विग्रह के लिए समस्त पद होगा। क्या होगा? अद्वितीय। क्या होगा बेटा? अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे के अंदर समान पद आ जाए तो वहां पर हमेशा अव्यय भाव समास होता है। घर घर कौन सा होगा? अव्यय भाव समास होगा। नेक्स्ट, परोक्ष में निहित समास, परोक्ष के अंदर अव्यय भाव, परोक्ष के अंदर कौन सा है? अव्यय भाव आपका समास है जो रहने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन को आराम से देखो, एक एक क्वेश्चन को समझो, धीरे धीरे सब आपको समझ में आता हुआ चलेगा दोस्तों। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दो कूट है। पहला कह रहा है कि द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, सही है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह नहीं लगता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। तो ये गलत हो गया ना यहां से आपका, पहला पहला सही है। तो कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है, ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट, प्रिय सखा में कौन सा समास है? प्रिय सखा अव्ययी भाव समास। कौन सा है बेटा? अव्ययी भाव समास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास में सभी पद प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान, भाई समस्त पद मतलब दो ही पद होते हैं, तो वो होता है अव्ययी भाव, सॉरी द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 31, आनंद मग्न का समास विग्रह होगा। आनंद मग्न, आनंद मग्न, आनंद में डूबा हुआ, आनंद में डूबा हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, सुमेलित कीजिएगा। करो भाई सुमेलित आराम से।
क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। आराम से देखें। सत्य है वर्त जिसका, ये रहा भाई। द्वंद्व सत्य और सत्य और वर्त, तत्पुरुष सत्य का वर्त, और क्रमधारय सत्य ही वर्त। सत्य और वर्त दो शब्द है, इनसे 4 समास आपके बना दिए। यहां पर बना दिए या नहीं बना दिए? यही तरीका होता है पेपर एग्जामिनर का। तो बनाया 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास का भाव निहित है? द्विगु, सत सही, सत्य सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास निहित है? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है शरण में आगत, शरणागत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिरोधार्य शब्द का समास विग्रह क्या होगा? शिरोधार्य, आराम से देख के बताओ किस किस को पता है शिरोधार्य का। देखो देखो, जो सिर से धारण करने योग्य हो, शिरोधार्य, जो सिर से धारण करने होगो, शिरोधार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद अथवा खंड प्रदान होता है उसे क्या कहा जाता है? पूर्व पद प्रदान, पूर्व पद अथवा खंड प्रदान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और बहुब्रीहि तो अव्ययी भाव कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? चंद्रशेखर, वीणापाणी, पीतांबर, प्रत्यक्ष। स्टेनोग्राफर के अंदर आया था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 38, किस समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाची होता है? द्विगु के अंदर। किसमें? द्विगु में। नेक्स्ट है, शीतोष्ण में समास कौन सा होगा? शीत और उष्ण। शीत और उष्ण मतलब द्वंद्व समास। शीत और उष्ण मतलब द्वंद्व समास। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए, हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास। ध्यानमग्न द्वंद्व समास का उदाहरण, एक उदाहरण है, दूसरा गलत है। ध्यान में मग्न, हाथों हाथ वाला सही है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन 10 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वनवास में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष। वनवास में कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट, दशानन में सबको पता है, 10 है आनंद जिसके, बहुव्रीहि समास। 10 है आनंद जिसके, कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। या किसी का गलत भी हो रहा है भाई? बता दो जल्दी से, किसी का गलत तो नहीं हो रहा है ना? अगर हो रहा है तो बता देना। आगे चलो भाई नेक्स्ट में, तत्पुरुष समास के भेद। इतरेतर नहीं होता, संप्रदान होता है, अपादान होता है, अधिकरण होता है। तो BCE, BCE ऑप्शन है। क्लर्क ग्रेड 2 जूनियर असिस्टेंट 2024 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है, चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है का सामासिक पद होगा चक्षु सर्वा। क्या होगा? चक्षु सर्वा। नेक्स्ट, शीतोष्ण में कौन सा समास है? शीत और उष्ण द्वंद्व समास। शीतोष्ण द्वंद्व समास। मिलान कीजिएगा भाई, आराम से देख के धीरे धीरे ना आप मिलान करो। देशभक्त तत्पुरुष समास। दोपहर, दो पैरों का समार द्विगु। वीणापाणी बहुव्रीहि है और शिव और पार्वती द्वंद्व है। 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मिलान करो, आराम से देखो, आराम से मिलान करो, आपको कोई मनाही नहीं है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव जिस समास का पूर्व खंड प्रदान हो। तत्पुरुष जिस समास का उत्तर खंड प्रदान हो। द्वंद्व जिस समास के दोनों खंड प्रदान हो। बहुव्रीहि जिस समास में दोनों खंड प्रदान ना हो, तृतीय खंड हो। तृतीय अर्थ निकलता है ना,
तो 4 2 3 1, 4 इसी में, 4 2 3 1, ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर के अंदर कौन सा समास है? क्या कर्मधारय समास है इसके अंदर? बताओ जल्दी से, परमेश्वर के अंदर कौन सा समास है? आराम से देख के बता सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो भाई, नेक्स्ट में पर्णकुटी शब्द में समास है तत्पुरुष समास। पर्णकुटी के अंदर कौन सा है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथा, यथा लगा हुआ है तो अव्ययी भाव समास यहां पर रहेगा दोस्तों। अभी 50 ही क्वेश्चन हुए हैं भाई। एक बार जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आगे 20 क्वेश्चन अभी बाकी है बेटा। शरणागत शब्द का उदाहरण है शरण को आया हुआ तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, पद प्राप्त में समास है, पद को प्राप्त, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, शताब्दी शब्द में समास है, द्विगु समास। शताब्दी 100 सालों का, अवधि 100 सालों की अवधि होगी ना। आगे चलो भाई, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्व, पहला पद, दूसरा पद, दोनों पद, प्रथम और तृतीय पद, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? सबको पता है, अव्ययी भाव समास होता है, जिसके अंदर पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है जो प्रधान होता है। ठीक है, अव्यय या उपसर्ग होता है जो क्या होता है? प्रधान होता है। नेक्स्ट, दाल रोटी शब्द निम्न में से किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? दाल और रोटी, द्वंद्व समास का। किसका है? द्वंद्व समास का। नेक्स्ट, गगनचुंबी सामासिक पद निम्नलिखित में से किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, या गगनचुंबी इमारतें भी होती है, तो आपका ऑप्शन सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, नीलो उत्पलम में समास है। नीलो उत्पलम कर्मधारय समास है। कौन सा है बेटा? कर्मधारय समास नीलो उत्पलम के अंदर रहेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, और सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। नील है जो उत्पल, पढ़ा भी होगा इसका विग्रह आपने, नील है जो उत्पल। आगे देखो भाई, कामचोर कौन सा है भाई? अपादान तत्पुरुष। काम से चोर, काम से जी चुराने वाला। आगे देखो, जिस समास में दोनों पद सामान्यतः प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व ही कहते हैं ना, तो केवल दो। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? पहला पद प्रधान होता है उसे कहते हैं क्या? द्विगु नहीं, अव्ययी भाव। भाई पहला पद प्रधान तो अव्ययी भाव में ही होता है। सही, केवल 3 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? निर्विकार, आगे उपसर्ग लगेगा तो अव्ययी भाव समास रहेगा। कौन सा रहेगा? अव्ययी भाव समास निर्विकार के अंदर रहने वाला है दोस्तों। आ गया सभी को समझ में? ये नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बाद में आ जाएगा। अगला देखो, सुपुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। सुपुरुष कर्मधारय समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व 1 और 30, 1 और 30 31। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? अनुपस्थित, भरपेट, हाथों हाथ, आजीवन। अनुपस्थित नहीं है, अनुपस्थित अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या कहलाता है? दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट, राजसभा शब्द में कौन सा समास है? राजसभा के अंदर तत्पुरुष समास है, राजा की सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एकांकी शब्द में कौन सा समास है? इंपोर्टेंट है।
और इसके अंदर कौन सा समास है? द्विगु समास। एकांकी गणित की चीज आ जाए तो वहां पर, ठीक है, द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन देखो, गंगाधर में कौन सा समास है? गंगाधर में बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। अपादान में क्या होता है? अलग होने का भाव होता है, तो सेवानिवृत्त, सेवा से अलग हो रहे, सेवा से निवृत्त। अगला क्वेश्चन, दिन भर शब्द में हमने बहुत बार देख लिया है, अव्ययी भाव समास होगा दिन भर के अंदर। कौन सा होगा? भर लगा हुआ ना, अव्ययी भाव समास होगा। अब देखो बेटा, आप तैयारी कर रहे हो सीटी 2026 की, चाहे आप 12th लेवल से हो, चाहे आप स्नातक स्तर से हो, दोनों के अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 181 रुपए में। अगर आप कॉम्बो बैच जिसके अंदर टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक, रिकॉर्डेड सब मिले, तो वो 281 रुपए में, ठीक है। और ये जो न्यू बैच हमारा 21 मई से शुरू हो रहा है ना, 21 मई से शुरू, उसके लिए है। तो एक बार आप जाओ बेटा, ज्वाइन कर लो। समय निकल गया तो फिर क्या होगा? ये देखो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन है, इस पर ये बैच आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बता दें, और संधि का जो वीडियो आया है वो भी आप जाकर जरूर देख लें। सीटी 2026 हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर। सभी को धन्यवाद, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई।